जातीय साजिश पर सख्ती। इटावा घटना के बाद सीएम योगी का बड़ा निर्देश। इटावा की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय संघर्ष की साजिश रचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चेताया कि सुनियोजित तरीके से जातीय तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों को बख्शा न जाए। योगी ने कहा कि जन समर्थन खो चुके कुछ राजनीतिक दल प्रदेश में जातीय संघर्ष के जरिए गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने इटावा, कन्नौज और औरैया की घटनाओं का उल्लेख कर साजिशकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही। पाकिस्तानी संसद में अटल बिहारी वाजपेयी की गूंज, सांसद ने सरकार को घेरा। पाकिस्तानी सांसद गौहर खान ने संसद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भारत पाक बजट की तुलना करते हुए कहा कि मोदी सरकार 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ रही है, जबकि पाकिस्तान में स्वास्थ्य बजट में कटौती हो रही है। गौहर खान ने सत्तारूढ़ दलों की नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि जब भारत तरक्की कर रहा है तब पाकिस्तान पीछे क्यों जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से तनाव है। पहलगाम का जिक्र न होने पर नाराज हुए राजनाथ, एससीओ दस्तावेज पर साइन करने से इनकार। एससीओ समिट में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और आतंकी वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराने की मांग की। लेकिन जब साझा दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं मिला और बलूचिस्तान को शामिल किया गया तो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन के किंगदाओ में हुई इस बैठक में राजनाथ का यह कदम भारत के राष्ट्रीय हितों और स्पष्ट रुख को दर्शाता है। कुछ लोग कहते हैं संसद सबसे ऊपर, लेकिन सीजेआई गवई का परोक्ष जवाब उपराष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीआर गवई ने स्पष्ट कहा कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उनका यह बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस टिप्पणी के संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने संसद को सबसे ऊपर बताया था। सीजेआई ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका संविधान के अधीन है। उन्होंने यह भी साफ किया कि संसद को संविधान संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। गवई के बयान से संवैधानिक सर्वोच्चता पर बहस और तेज हो गई है। पीएम मोदी को डिनर न्योता मिला तो नाराज हुए जिनपिंग, ब्रिक्स समिट से बनाई दूरी। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल न होने की खबरें सुर्खियों में हैं। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को ब्राजील की ओर से राजकीय भोज के लिए विशेष न्योता मिलने से जिनपिंग नाराज हैं। बीजिंग में पूछे गए सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया और कहा कि शी की उपस्थिति पर जानकारी उचित समय पर दी जाएगी। अगर शी समिट में नहीं आते तो यह एक दशक में पहला मौका होगा जब वे ब्रिक्स से दूरी बनाएंगे। सिंधु का पानी रोका तो घबरा गया पाकिस्तान, सऊदी के सामने भारत से गुहार। भारत द्वारा पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी इलाकों में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, जिससे 4 दिन तक संघर्ष चला। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी युवराज से बातचीत में भारत से सार्थक वार्ता की इच्छा जताई। पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री से भी यही संदेश दिया। सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन फिलहाल भारत की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नोएडा को मिला मोदी सरकार से नया तोहफा, 15,000 नौकरियों का रास्ता खुलेगा। मोदी सरकार ने नोएडा में विकास को और रफ्तार देते हुए 417 करोड़ रुपए की लागत से नया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मंजूर किया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जाने वाले इस क्लस्टर में 2500 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है और इससे करीब 15,000 नौकरियों के अवसर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह 200 एकड़ में फैला होगा और सड़क, रेल व एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा होगा। सेमीकंडक्टर यूनिट के बाद यह नोएडा के लिए एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट साबित होगा। पहले से ज्यादा घुसकर मारेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दोबारा आतंकी हरकतों से बचाने की कड़ी चेतावनी दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित एक वीडियो जारी करते हुए सेना ने कहा कि अगर फिर हमला हुआ तो इस पर पहले से ज्यादा अंदर घुसकर जवाब दिया जाएगा। 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में की गई इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया था। वीडियो की शुरुआत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से होती है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। सेना ने साफ किया है तैयारी अभी जारी है। ईरान हमलों पर भारत ने बदला रुख, ब्रिक्स के साथ खड़ा लेकिन इजराइल अमेरिका पर चुप्पी। ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों को लेकर भारत ने अब ब्रिक्स के साथ मिलकर चिंता जताई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया गया है। हालांकि ब्रिक्स के बयान में न अमेरिका का नाम लिया गया न इजराइल का। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत ने 10 दिन पहले एससीओ के उस बयान से खुद को अलग कर लिया था जिसमें इजराइल की आलोचना की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी 5-6 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, जहाँ ईरान संकट और मिडिल ईस्ट की स्थिरता अहम मुद्दे होंगे। चुनाव से पहले अखिलेश से मिलेंगे तेज प्रताप, क्या होगी लालू परिवार में वापसी की राह साफ। राज्य से निकाले गए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच हाल ही में वीडियो कॉल पर बातचीत हुई, जिसमें अखिलेश ने उनसे पूछा कि वे चुनाव कहां से लड़ना चाहते हैं। तेज प्रताप ने वैशाली की महुआ सीट की इच्छा जताई, जहां से वे 2015 में पहली बार विधायक बने थे। इस मुलाकात को लालू परिवार में संभावित सुलह की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक राजद की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है।